हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज बीए पार्ट थर्ड सेक्शन बी के लिए उनके पेपर एशिया के भूगोल में एशिया की जनसंख्या के बारे में जानकारी लेंगे। एशिया की जनसंख्या। एशिया में संसार के सबसे अधिक मानव निवास करते हैं। एशिया में संसार की केवल अधिक आबादी ही निवास नहीं करती, बल्कि एशिया महाद्वीप मानव का जन्म स्थान भी रहा है। यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में मानव संसार के अन्य महाद्वीपों को भी गए हैं। इस महाद्वीप में बढ़ती हुई मानव शक्ति से हम इस बात का भी अनुमान लगा सकते हैं कि एशिया महाद्वीप इस मानव शक्ति के बल पर भविष्य में सबसे उन्नतशील महाद्वीप होगा। यद्यपि बढ़ती हुई जनसंख्या किसी महाद्वीप या देश के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन एशिया महाद्वीप में अभी सभी प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधनों का प्रयोग नहीं किया गया है। बहुत से भाग अभी भी अविकसित पड़े हैं। इससे एशिया महाद्वीप में अभी तक विकास की संभावनाएं अधिक हैं। एशिया महाद्वीप में इतनी जनसंख्या मिलने के कारण इस महाद्वीप को संसार का मानव घर भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की अधिकता के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महाद्वीप में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां एशिया के बहुत अधिक मानव निवास करते हैं और अभी भी इन क्षेत्रों में मानव वृद्धि बड़ी तेजी से हो रही है। इसके विपरीत बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां एशिया के बहुत कम मानव निवास करते हैं तथा इन क्षेत्रों में मानव की कमी के कारण इन भागों में छिपे प्राकृतिक साधनों का भी प्रयोग नहीं हो पाया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण असमान है। एशिया महाद्वीप में बढ़ती हुई जनसंख्या का एशिया के जनसंख्या के घनत्व पर भी प्रभाव पड़ता है। विश्व में केवल यूरोप महाद्वीप को छोड़कर एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व सबसे अधिक है। विश्व का जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 46 व्यक्ति है, जबकि एशिया महाद्वीप में 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 84 व्यक्ति निवास करते हैं। इस प्रकार एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या के अत्यधिक होने के से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। सबसे बड़ी समस्या एशिया महाद्वीप के आगे इतनी विशाल जनसंख्या की उदरपूर्ति की है। भोजन सामग्री के अभाव में एशिया महाद्वीप के कुछ देशों में जनसंख्या की वृद्धि ने सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं का रूप ले लिया है। एशिया की जनसंख्या को निम्न तथ्यों से समझा जा सकता है। एशिया में अधिक मानव निवास करते हैं। एशिया में जनसंख्या का असमान वितरण है। एशिया में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है। एशिया में जनसंख्या की वृद्धि से उत्पन्न समस्या है। अधिक मानव निवास केंद्र। एशिया महाद्वीप में
संसार की 2/3 जनसंख्या निवास करती है। यही नहीं, एशिया महाद्वीप से बहुत अधिक आबादी यूरोप, अफ्रीका तथा अमेरिका महाद्वीप को चली गई है। अगर आबादी का यह स्थानांतरण नहीं होता तो वहाँ जनसंख्या और भी अधिक होती। एशिया महाद्वीप में इतनी अधिक जनसंख्या मिलने के निम्न कारण हैं। एशिया के विस्तृत क्षेत्रीय विस्तार में अधिक मानव मिलना स्वाभाविक है। एशिया महाद्वीप मानव का जन्म स्थान रहा है, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है। एशिया महाद्वीप की जलवायु मानव निवास के अनुकूल है। एशिया में बड़े बड़े अनेक नदियों के उपजाऊ मैदान हैं। ये मैदान मानव सभ्यता के केंद्र भी हैं। एशिया में जनसंख्या की दर अभी अन्य सभी महाद्वीपों से अधिक है। गर्म मानसूनी जलवायु एवं धान की खेती जनसंख्या की वृद्धि में और भी सहायक है। मनोरंजन के साधनों का अभाव, गरीबी, अशिक्षा एवं कम उम्र में विवाह जनसंख्या में वृद्धि करने में और भी सहायक हुए हैं। एशिया निवासियों की देश प्रेम या मातृ प्रेम की भावना से भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। एशिया का वातावरण शांतिमय है, इसलिए यहाँ मानव स्वतंत्र प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। जनसंख्या का असमान वितरण। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की अधिकता के साथ साथ जनसंख्या का वितरण बड़ा असमान है। प्रसिद्ध विद्वान केसी के अनुसार एशिया में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां बहुत कम मानव निवास करते हैं और अनेक ऐसे स्थान हैं जहां बहुत अधिक संख्या में मानव निवास करते हैं। वास्तव में अगर एशिया की जनसंख्या के वितरण को देखा जाए तो एशिया महाद्वीप का लगभग 1/3 भाग, जो एशियाई रूस के अंतर्गत है, जहाँ जनसंख्या बहुत कम मिलती है, दूसरी ओर चीन, जापान, भारत आदि मानसूनी जलवायु वाले दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों का भाग है, जहाँ जनसंख्या इतनी अधिक है कि मानव बसाव के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। आज इतना ही।